यूपी विधान परिषद यानी एमएलसी की 13 सीटों के लिए 21 मार्च को मतदान होना है। ऐसे में सपा ने अपने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहले ही कर दिया था और अब बीजेपी गठबंधन के 10 प्रत्याशियों ने एमएलसी के लिए नामांकन किया है। 5 मई को 13 सीटों के सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। एमएलसी की एक सीट के लिए 29 वोट की जरूरत पड़ती है। यूपी में बीजेपी गठबंधन के बाद 288 विधायक है। ऐसे में विधायकों की संख्या के मुताबिक बीजेपी 10 सीटें और समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीत सकती है। बीजेपी से विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, रामतीरथ सिंघल, संतोष सिंह ने सीएम योगी की मौजूदगी में नामांकन किया। अपना दल एस से आशीष पटेल, आरएलडी से योगेश चौधरी और सुभाषपा से विच्छेलाल राजभर ने भी नामांकन दाखिल किया है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बलराम यादव, गुड्डू जमाली और किरण पाल कश्यप ने नामांकन किया है। तो अगर हम सियासी समीकरणों पर गौर करें तो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। अगर हम विधायकों की संख्या पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की संख्या 288 है। तो साफ तौर पर 10 प्रत्याशी जो बीजेपी ने चुनावी मैदान में एमएलसी बनाकर उतारने का प्लान बनाए हैं, बीजेपी का यह सपना साकार होगा क्योंकि 288 विधायक और 288 विधायकों के आंकड़ों के साथ बीजेपी बहुमत में है और 10 एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के बनने तय माने जा रहे हैं। अभिनव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अभिनव, एमएलसी का जो नामांकन दाखिल हो रहा था उस पर लगातार हर एक प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही थी। कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरेगा, एक तरफ लोकसभा का चुनाव, एक तरफ एमएलसी का चुनाव, तो कश्मकश बहुत थी। आज बीजेपी ने 10 और समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। क्या लगता है अभिनव, सियासी समीकरण तो फिलहाल बीजेपी के लिए अनुकूल है, लेकिन जैसे बीते चुनाव में देखा गया था, क्या समीकरण बदल सकते हैं कुछ? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने 7 प्रत्याशियों को नामांकन करा लिया है एमएलसी चुनाव के लिए। आज 11 तारीख आखिरी दिन था नामांकन का और 21 को मतदान होना है। बीजेपी ने 7 प्रत्याशी खुद उतारे और 3 जो प्रत्याशी थे वो अपने सहयोगी दलों को दे दिए। अपना दल से 1 प्रत्याशी उतारा गया है, आरएलडी से 1 और जो सुभाषपा है उससे भी 1 प्रत्याशी एमएलसी के लिए नामांकन हुआ है। सुभाषपा से विच्छेलाल राजभर ने, अपना दल से दोबारा आशीष पटेल ने और आरएलडी की तरफ से जो योगेश चौधरी हैं उनके नेता, उन्होंने आज एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन किया है। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के 3 लोगों ने नामांकन किया है। इसमें गुड्डू जमाली और पूर्व मंत्री बलराम यादव शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए अभिनव, इस वक्त चुनावी सीजन देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के ही प्रत्याशियों ने अपना जो पर्चा है वो दाखिल कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अगर हम इन चुनाव के प्रत्याशियों पर गौर करें तो क्या इस चुनाव में भी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हर एक दल ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है? अभिनव जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात करती है और उसी कहते एक आप देखेंगे तो एक यादव को प्रत्याशी बनाया है, वहीं एक गुड्डू जमाली के रूप में मुस्लिम कैंडिडेट को भी नामांकन कराया है। इसके अलावा जो कश्यप समाज से आते हैं उनको भी मौका दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी विभिन्न प्रकार के समीकरणों का ध्यान रखा है। महेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, मोहित बेनीवाल को टिकट दिया गया है, अशोक कटियार को दिया गया है। महेंद्र सिंह पहले भी एमएलसी रहे हैं। इसके अलावा बात करें धर्मेंद्र सिंह, संतोष सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, रामतीरथ सिंघल को प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी एमएलसी प्रत्याशियों की घोषणा करते वक्त सभी प्रकार के समीकरण साधे थे और उसी के तहत आज जो प्रत्याशी हैं उन्होंने सभी प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।